हाँ रानी, धीरे चला। मजा आ रहा है इस कोहरे में। तू भी थोड़ा रिलैक्स हो जा। भैया, हाथ मत लगाइए। का दरवाजा लॉक कर दिया। अब भागेगी कौन? चल रानी, मजा ले। इसके बाद के 18 मिनट 11 सेकंड सोनाली की जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष था। छोड़ो मुझे। माँ, पापा, भैया, ये गलत है। करण ने 500 रुपए फेंक दिए। किसी को बताना मत। कल फिर मिलेंगे। रामनगर के मुख्य चौराहे पर एक पीला 3 पहिया ऑटो खड़ा था। नंबर प्लेट UP41AT7842। ऑटो का इंजन अभी भी गुनगुना था, लेकिन ड्राइवर सीट पर बैठी लड़की की सांसें थकी हुई लग रही थीं। वो थी 22 साल की सोनाली यादव। दुबली पतली काया, काले घने बाल जो सिर से बंधे हुए थे, और चेहरे पर थकान की लकीरें। लेकिन उसकी आंखों में एक जिद्दी चमक थी। वो हौसला जो कहता था, मैं हारूंगी नहीं। उसकी नीली यूनिफॉर्म पर धूल जमी हुई थी। हाथों पर छोटे छोटे घाव, रोज की मेहनत के निशान। डैशबोर्ड पर एक छोटा सा 4K नाइट विजन डैश कैम लगा था, जिसकी लाल लाइट धीरे धीरे पलकें झपका रही थी। ये वही कैमरा था जिसके लिए सोनाली ने 600 रुपए बचाकर महीनों की मेहनत से 12,000 इकट्ठे किए थे। माँ को उसने बस इतना कहा था, माँ, ये सेफ्टी के लिए है। आजकल दुनिया में सब कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। माँ ने आंखों में आंसू भरकर सिर हिलाया था, लेकिन सोनाली जानती थी कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं, उसकी ढाल थी। सोनाली की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। रामनगर का एक छोटा सा घर, जहां दीवारें पुरानी थीं और छत से पानी टपकता था। पिता रामेश्वर यादव पिछले 4 साल से लकवे के मारे बिस्तर पर पड़े थे। पहले वो एक छोटे से दुकान चलाते थे, लेकिन बीमारी ने सब कुछ छीन लिया। माँ कमला देवी की दोनों किडनियां खराब। हर हफ्ते लखनऊ के अस्पताल में डायलिसिस के लिए जाना पड़ता। दवा का खर्चा, टेस्ट का खर्चा, हर महीने 20-25 हजार। और फिर घर का सारा बोझ सोनाली के कंधों पर था। पिता की दवा, माँ का इलाज, भाई की पढ़ाई, सब कुछ उसी की कमाई से। वो रोज सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक ऑटो चलाती, कभी कभी 18-18 घंटे। उस रात भी उसने 2800 रुपए कमा लिए थे। सवारी के बाद मिले नोटों को गिनते हुए उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बस एक आखिरी सवारी, फिर घर। कोहरे के बीच सड़क के किनारे से 4 लड़के उभरे। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। हाथों में शराब की आधी खाली बोतलें लटक रही थीं। हवा में शराब की तीखी महक फैल गई। सबसे आगे था करण यादव, 28 साल का, रामनगर नगर पालिका चेयरमैन का भतीजा। लंबा कद, सफेद शर्ट जो पसीने से भीगी हुई थी, मोटी सोने की चेन गले में चमक रही थी, और आंखों में नशे का वो घमंड जो कहता था, दुनिया मेरी मुट्ठी में है। उसके पीछे 3 दोस्त, राहुल, विक्की और अजय, सभी 25-27 साल के शहर के अमीर घरों के लौंडे। वे हंसते बोलते आ रहे थे, शराब की बोतलें आपस में छलकाते हुए। करण ने ऑटो के पास पहुंचकर मुस्कुराते हुए कहा, ऑटो चलाएगी रानी? रात का समय है, कोहरा है, हमें रामनगर तक ड्रॉप कर दो। उसकी आवाज में वो मिठास थी जो शिकार को ललचाने के लिए इस्तेमाल होती है। सोनाली ने स्टीयरिंग पर हाथ रखे हुए बिना मुड़े सीधा पूछा, कहाँ जाना है भैया? कितना किराया? रामनगर के बाहर एक फार्म हाउस तक, 500 देंगे। कैसा रहेगा? करण ने बोतल हिलाते हुए कहा, 500 रुपए? सोनाली के लिए आधे दिन की कमाई। वो एक पल रुकी, कोहरे में उनके चेहरों को स्कैन किया। ठीक है, बैठ जाइए, लेकिन सीधा रास्ता ही लेंगे। चारों पीछे की सीट पर धम्म से बैठ गए। ऑटो का इंजन गर्जना कर आगे बढ़ा। डैश कैम की लाल लाइट चुपचाप सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, हर हंसी, हर शब्द। शुरुआत सामान्य लगी। सड़क पर कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट्स भी मुश्किल से 20 फीट आगे दिखा रही थीं। राहुल ने पीछे से पूछा, अकेली चलाती हो बहन? रात को डर नहीं लगता? सोनाली ने आईने से नजर मिलाई। हाँ भैया, अकेली। डर लगेगा तो कौन घर चलेगा? पापा बीमार हैं, माँ का इलाज है, डरने का वक्त ही कहाँ है? विक्की ने हंसते हुए कहा, वाह कमाल की लड़की हो, शादी नहीं हुई अभी तक? कोई अच्छा लड़का मिला नहीं? सोनाली ने स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ा। नहीं भैया, शादी का सोचना भी भूल गई। घर चलाना है पहले, भाई की पढ़ाई, सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे हंसी का रंग बदल गया। शराब की बोतलें खुलने लगीं, बातें गंदी होने लगीं। अजय ने कहा, अरे करण भाई, ये तो फायर है, रानी तो इतनी मजबूत कैसे है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाना। करण ने आगे झुककर सोनाली के कंधे पर हाथ रख दिया। हाँ रानी, धीरे चला, मजा आ रहा है इस कोहरे में। तू भी थोड़ा रिलैक्स हो जा। सोनाली का दिल थक से रह गया। उसने झटके से हाथ हटाया। भैया, हाथ मत लगाइए, मैं सिर्फ ड्राइवर हूं, रास्ता सीधा है, जल्दी पहुंच जाओगे।
करण का घमंड अब उफान पर था। नशे में उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। अरे चुपचाप चलाएगी, वरना ठीक नहीं होगा। तू जानती है मेरे चाचा कौन है? पूरा रामनगर हमारा है। सोनाली ने ब्रेक लगाया। ऑटो रुक गया। उधर जाइए, अभी 50 रुपए लो, वापस चले जाओ। बाकी तीनों हंस पड़े। विक्की ने जाकर पीछे का दरवाजा लॉक कर दिया। अब भागेगी कौन? चल रानी, मजा ले। इसके बाद के 18 मिनट 11 सेकंड सोनाली की जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष था। ऑटो के अंदर का माहौल बदल गया। हंसी अब धमकियों में बदल चुकी थी। करण ने सोनाली की गर्दन पकड़ ली। उसके नाखून उसके गाल पर खरोंच मार गए। पैसे ले ले, चुप रहे, कल फिर बुक करना। सोनाली ने पूरी ताकत से छटपटाई, स्टीयरिंग पर नाखून गाड़ दिए। छोड़ो मुझे, माँ, पापा, भैया, ये गलत है। उसकी चीखें ऑटो के बाहर कोहरे में गुम हो रही थीं, लेकिन डैश कैम सब कुछ कैद कर रहा था। उसकी आंसू भरी आंखें, कांपते होंठ और वो लड़ाई जो वो अपनी उंगलियों से लड़ रही थी। राहुल ने उसके हाथ पकड़ लिए। विक्की ने शर्ट का कॉलर खींचा। चुप कर बेशरम, तू ऐसे ही तो कमाती है ना? सोनाली ने बात पीस कर चिल्लाई। नहीं, मैं मेहनत से कमाती हूं, तुम्हारे जैसे नहीं। तुम तो पैसे के घमंडी हो। अजय ने एक थप्पड़ मारा, लेकिन सोनाली ने सिर झटका और करण के चेहरे पर थूक दिया। मर जाऊंगी लेकिन चुप नहीं रहूंगी, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। करण हंसा। रिकॉर्ड? कौन देखेगा तेरी आवाज? लेकिन सोनाली जानती थी डैश कैम उसका साथी था। वो बार बार मां को पुकारती, पिता को याद करती, भाई का चेहरा सामने लाती। हर चीख में उसकी जिंदगी की कहानी थी। वो बोझ, वो सपने, वो हौसला। 18 मिनट बाद जैसे ही ऑटो फार्म हाउस के पास रुका, चारों उतर गए। करण ने 500 रुपए फेंक दिए। किसी को बताना मत, कल फिर मिलेंगे। सोनाली कांपते हाथों से दरवाजा खोला, ऑटो स्टार्ट की और भागी। रास्ते में आंसू बहते रहे, लेकिन वो रुकी नहीं। घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। मां ने खोला। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। सोनाली उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मां, सब ठीक है, बस थक गई हूं। पिता बिस्तर पर पड़े पुकार रहे थे। बेटी क्या हुआ? आवाज सुनी तेरी। सोनाली ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं पापा, बस कोहरा ज्यादा था। लेकिन उस रात वो एक पल भी सोई नहीं। आंसुओं के साथ साथ उसके अंदर एक आग जल चुकी थी, इंसाफ की आग। सुबह 8 बजे जब सूरज की पहली किरणें रामनगर की छतों पर पड़ रही थीं, सोनाली ने डैश कैम का मेमोरी कार्ड निकाला। छोटे से कमरे में लैपटॉप खोला। उसका पुराना लैपटॉप जो भाई के होमवर्क के लिए इस्तेमाल होता था। पूरा फुटेज देखा। हर सेकंड में दर्द था, लेकिन वो टूटी नहीं। अपने चेहरे को ब्लर किया। 4 मिनट 22 सेकंड का एक क्लिप बनाया। कैप्शन लिखा, मेरा नाम छिपा है, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूं। कल रात करण यादव और उसके 3 दोस्तों ने मेरे साथ जो जुल्म किया, वो ये वीडियो है। मैं चुप नहीं रहूंगी, ये मेरी गवाही है। हैशटैग डैश कैम की गवाही, हैशटैग मी टू इंडिया, हैशटैग वुमेन सेफ्टी। सुबह 10 बजे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। 2 घंटे में 50 लाख व्यूज, शाम तक 12 करोड़। पूरा देश हिल गया। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर प्लेटफॉर्म पर हैशटैग ट्रेंडिंग। रामनगर का नाम पूरे भारत में छा गया। न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट, क्या डैश कैम हर महिला की ढाल बनेगी? प्रोटेस्ट हुए, कैंडल मार्च निकले। सोनाली का घर फूलों से भर गया, लेकिन वो छिपी रही। रात 12 बजे लखनऊ से आईपीएस विरांशिका सिंह रामनगर पहुंची। 35 साल की, लंबी कद काठी, काले बालों में चोटी और आंखों में वो सख्ती जो अपराधियों को कंपकपा देती है। लेकिन उनके दिल में मां जैसी ममता है। वो खुद एक बेटी की मां थीं, उन्हें देर मंजूर नहीं। सुबह 4:30 बजे करण के फार्म हाउस पर छापा पड़ा। करण पूल में तैर रहा था, शराब का गिलास हाथ में। विरांशिका ने सीधा कॉलर पकड़ा, एक जोरदार थप्पड़ मारा। तेरी हवस की आखिरी सवारी थी वो, अब जेल की सवारी कर। करण के दोस्त छिपने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सबको पकड़ लिया। करण को उसकी ही लग्जरी गाड़ी की सीट बेल्ट से बांधकर जीप में डाला गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला। डैश कैम फुटेज ने सब कुछ साफ कर दिया। हर चीख, हर धमकी। हर सुनवाई में सोनाली ऑटो की नीली यूनिफॉर्म पहनकर आती, सिर ऊंचा करके। 9वीं सुनवाई में जज ने पूछा, क्या आप आरोपी को पहचानती हैं? सोनाली ने करण की आंखों में देखा। हाँ माननीय, यही है वो जिसने मेरी जिंदगी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं टूटी नहीं, क्योंकि मेरे पास डैश कैम की गवाही थी और आज भारत गवाह है। पूरा वीडियो कोर्ट में चला। सन्नाटा छा गया। जज की आंखें नम हो गई। फैसला, करण यादव को उम्र कैद, बाकी तीनों को 25-25 साल। सोनाली को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। और पूरे यूपी में 30 दिनों के अंदर हर ऑटो, कैब और बस में डैश कैम अनिवार्य।
कोर्ट से बाहर सोनाली ने वीरांशिका के पैर छुए। वीरांशिका ने उसे सीने से लगा लिया। आज से तू मेरी बेटी है। तेरी हिम्मत ने हजारों बेटियों को बचाया। सोनाली ने सलामी दी। मैम, मेरा डैश कैम अब पूरे देश की आंख बनेगा। सितंबर 2026 में रामनगर ऑटो स्टैंड पर एक बोर्ड लगा, आईपीएस सोनाली यादव सेफ्टी जोन। हर नई लड़की जो ऑटो चलाती है, सोनाली खुद उसके लिए मुफ्त डैश कैम लगवाती हैं और हर रात उन्हें यही कहती हैं, डर मत बहन, रिकॉर्ड कर, दुनिया बदलेगी। एक छोटे से डैश कैम ने पूरे तंत्र को हिला दिया।